नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल न्यूज़ रिपोर्टर में। दोस्तों, आज अक्षय तृतीया है और अक्षय तृतीया के अवसर पे मैं अपने यूट्यूब परिवार के सभी सदस्यों को प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं और उन्हें अक्षय तृतीया की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। दोस्तों, अक्षय तृतीया के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे। अक्षय तृतीया जो है एक बेहद ही खास दिन है दोस्तों। भारतीय संस्कृति और भारतीय परंपरा का एक अमूल्य दिन है। आज का दिन जो है वो कई मायनों में खास है दोस्तों। दरअसल अक्षय तृतीया के दिन भगवान परशुराम की जयंती मनाई जाती है और आज के दिन बिना किसी मुहूर्त के आप पूजा पाठ कर सकते हैं, यानी इसका कोई समय नहीं है। आज सुबह से लेकर शाम तक आपको जब भी मौका मिले आप पूजा करें, पाठ करें, जब तब दान कर सकते हैं दोस्तों। हालांकि मैंने सुबह सुबह पूजा किया लेकिन अभी दान मैंने नहीं किया है। अब क्या दान करना है, एक व्यक्ति बता रहा था मुझे कि दान में आप सफ़ेद चीज़ों का दान कर सकते हैं, जैसे दूध हो गया या फिर और भी सफ़ेद चीज़ों का ही दान किया जा सकता है। और आज के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है, चूँकि अक्षय तृतीया उन्हीं से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा अक्षय तृतीया के दिन ही माता अन्नपूर्णा का आविर्भाव हुआ था। जगत जननी माता अन्नपूर्णा जो कि पूरे दुनिया की मालकिन है और उनका अभी आविर्भाव आज के ही दिन हुआ था, यानी अक्षय तृतीया के दिन ही हुआ था। कुबेर जी को देवताओं ने अपना कोषाध्यक्ष नियुक्त किया था और वो दिन भी अक्षय तृतीया ही था दोस्तों। आज के ही दिन भगवान विष्णु की अक्षत से पूजा की जाती है दोस्तों। एकमात्र आज के ही दिन भगवान विष्णु की अक्षत से पूजा की जाती है और वो दिन भी अक्षय तृतीया ही होता है दोस्तों। तो आज का दिन महत्वपूर्ण है, इससे तो आप पता चल ही गया होगा। इसके अलावा बता दूं दोस्तों कि आज के ही दिन भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा जी को अपनी सारी संपत्ति दान दे दी थी। आपको पता होगा दोस्तों कि सुदामा जी एक गरीब ब्राह्मण थे और जब वो द्वारिका में मिलने गए भगवान श्री कृष्ण से, तो भगवान श्री कृष्ण तो राजा थे, महाराज थे, द्वारिकाधीश थे। तो अपने मित्र सुदामा की दुर्दशा देख करके, उनकी गरीबी देख करके भगवान श्री कृष्ण द्रवित हो गए और वो रोने लगे। और बहुत ही आपस में जो भी बचपन का मित्रता थी बातें हुई और उसके बाद उन्होंने पूछा कि अरे सुदामा, भाभी ने मुझे कुछ दिया नहीं क्या खाने पीने के लिए? तो सुदामा जी शायद उनको छुपा रहे थे कुछ, शायद उनको भुंजा या इस तरह का कुछ चीज़ उनकी पत्नी ने दिया था, चावल तो छुपा रहे थे। तो भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा से छीन करके और एक मुट्ठी चावल जैसे ही खाया, उन्होंने सुदामा जी को सारे विश्व की संपत्ति दान कर दी। दूसरा मुट्ठी जब उन्होंने खाया तो सुदामा जी को स्वर्ग दान कर दिया और तीसरी मुट्ठी खाने वाले थे और वैकुंठ दान करने ही वाले थे, तभी लक्ष्मी जी यानी रुक्मिणी जी जो कि उनके साथ थी, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को रोक दिया और कहा कि भगवान आप ये क्या कर रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि आज के दिन अक्षय तृतीया के ही दिन भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा जी को अपनी सारी संपत्ति दान कर दी थी दोस्तों। ये इतना महत्वपूर्ण दिन है। आज के दिन ये सूर्य और चंद्रमा ये दोनों उच्च राशि में होते हैं, यानी कि आप जो भी काम करेंगे ना उसका पूरा पूरा लाभ मिलेगा आपको दोस्तों। तो आज का दिन कितना महत्वपूर्ण, इसे आप अंदाज लगा सकते हैं। इसके अलावा तो ये आपको पता ही होगा कि आज के दिन सोने की खरीदारी की जाती है, लेकिन सोने की खरीदारी के अलावा आप नमक की खरीदारी भी कर सकते हैं, मिट्टी के पात्रों को भी खरीद सकते हैं। जैसे आप धूपदानी खरीद सकते हैं और नमक में सिंधा नमक हो गया। सिंधा नमक तो कोई देखता भी नहीं है, लेकिन आज के दिन खरीदारी करना ऐसा शुभ माना जाता है, ऐसा मुझे बताया गया दोस्तों। और आज के ही दिन मैं आपको बता दूं कि भगवान युधिष्ठिर यानी कि पांचों पांडव और द्रौपदी ये सभी अपने वनवास के दौरान जंगलों में थे, तो उन्होंने भगवान सूर्य की उपासना की और भगवान सूर्य प्रसन्न होकर उनको अक्षय पात्र दिया था। और जिस अक्षय पात्र की खासियत ये थी कि उसमें आप भोजन यदि बनता है तो भोजन कभी समाप्ति नहीं होता था। उसका नियम ही यही था कि यदि द्रौपदी जी उस अक्षय पात्र में लेके भोजन कर ली तब फिर उसमें भोजन नहीं मिलता था। लेकिन जब तक द्रौपदी जी भोजन नहीं करती थी तब तक उसमें जितने आदमी चाहें, 1000, 10,000, 20,000 जो भी चाहे लोग भोजन कर सकते थे। वो अक्षय पात्र की खासियत थी और वो दिन जो दिया था भगवान सूर्य ने युधिष्ठिर जी को, वो दिन भी अक्षय तृतीया का दिन ही था दोस्तों। तो आज के दिन आप सोचिए कितना महत्वपूर्ण दिन है दोस्तों। और आज के दिन जैसे मैंने आपको बताया कि भगवान विष्णु की अक्षत से पूजा की जाती है। एकमात्र आज का ही दिन है दोस्तों जब भगवान विष्णु की अक्षत से पूजा की जाती है। बाकी साल में किसी दिन भी भगवान विष्णु की अक्षत से पूजा नहीं की जाती है और अक्षय तृतीया का दिन, अक्षय तृतीया का ही दिन है वो। तो
आप सोचिए कितने मायनों में अक्षय तृतीया खास है दोस्तों। और परशुराम जी की जयंती है ही है, और बहुत सारी कहानियां हैं दोस्तों अक्षय तृतीया से जुड़ी हुई। लेकिन फिलहाल थोड़ी बहुत जो जानकारी मुझे थी वो मैंने आपको बताया। अच्छी लगे तो अपने भाई के चैनल को सपोर्ट कीजिए, और क्या कर सकता हूँ मैं। नमस्कार।